तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है। और ऑब्वियसली आज बिहार के लाल के साथ एक फिर से डिस्कशन है। आई थिंक बक्सर से हमेशा से बड़ा जुड़ाव रहा है और आज हमारे साथ एमडी साकिब जुड़ चुके हैं जो कि बक्सर ज़िले से ही हैं। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे और इनके अनुभवों को समझेंगे जो कि 10SC बिहटा से रहे हैं और लाइफ में जो उतार चढ़ाव रहा है, क्योंकि पहला पैशन तो NDA ही था, उसके लिए ही तन मन धन से प्रिपरेशन भी की। बट कहते हैं कि लाइफ कहीं ना कहीं किसी टर्न पे ले जाती है और फाइनली एयरफोर्स की ओर इन्होंने अपना रास्ता तय किया और फाइनली इन्हें सक्सेस मिली है। 14 तारीख को इनका मेडिकल रिपोर्ट है जो कि गोरखपुर में है। बट उससे पहले कुछ जानना हम चाहेंगे इनके बारे में, कैसे फ़ौज के प्रति इनका जज्बा शुरू हुआ, परिवार में क्या क्या चीज़ें रहीं और जहाँ से आते हैं लोग। एग्जैक्टली मैं कहूँ तो फ़ौज को लेकर उतना स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस नहीं है, बट अच्छा लगता है जब बच्चे मेहनत करके कुछ करते हैं। और साकिब जैसे ही बच्चों से तो एक प्रेरणा मिलेगी समाज को, जिससे बहुत सारे बच्चे इसके प्रति प्रेरित होकर फ़ौज ज्वाइन करने का इच्छा रखेंगे। तो सबसे पहले साकिब बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। थैंक यू सर आपको। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप सब दिल से फ़ौज को डिसाइड करते हो। तो मतलब ये फ़ौज जाने का जज्बा आया कहाँ से? सर मतलब मेरे पापा का ड्रीम था, मतलब वो बचपन से चाहते थे कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर वो पंचर बनाते हैं, मतलब अच्छा, गांव में ही मतलब पंचर की अपनी दुकान है? हाँ सर। तो वहीं पे काम? हाँ सर। तो उन्होंने सपना देखा आपके लिए? हाँ सर। फिर मैंने 12th में डिसाइड किया कि मतलब मुझे कुछ उनसे उससे भी बड़ा करना है, बहुत बढ़िया। NDA ज्वाइन करना है, ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट 19 की उम्र में जी वो ज्वाइन करना था। फिर मैंने 12th से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, 17 घंटे पढ़ता था, कहीं खेलने भी नहीं जाता था, अपने आप को रूम में बंद कर लिया था मैं। फिर मैं सर पहला अटेम्प्ट दिया, अनसक्सेसफुल रहा। फिर भी मैं हार नहीं माना, नेवर गिव अप किया, आप लगे रहे। हाँ सर। फिर दूसरा अटेम्प्ट भी दिया, उसमें भी अनसक्सेसफुल रहा। तीसरा भी दिया। फिर चौथे में मतलब एक कॉन्फिडेंस आया इस बार हो जाएगा, मतलब एक सब कुछ मैंने कर लिया था, मतलब फिर भी पढ़ता रहता था। तो इन सब के बीच एयरफोर्स कहाँ से आ गया? सर मतलब एक क्या बोलते, पापा बोलते थे कि जो भी हो लगे रहो, कहीं से तो हो जाएगा ना, फौज एक फौज ही होता है। तो जैसे पिताजी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, हाँ तो कैसे सपोर्ट कर पाते थे आपको, कैसे मैनेज किया आपने चीज़ों को? सर पापा बहुत मेहनत करते हैं तो उनसे एक मोटिवेशन मिलता है। मतलब वो 12 घंटे काम करते हैं दुकान पे, तो मैं उतना भी नहीं कर पढ़ सकता क्या उनके लिए, फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या सर। और भी मोटिवेशन है सर, बहुत सारे विक्रम बत्रा सर है, उनसे मोटिवेशन मिलती है, और मेजर संदीप सर और सर, ये सबसे मोटिवेशन मिलती है। सब की कहानी आपने सुनी है, पढ़ी है, देखी है? सर वेरी गुड बेटा। तो बेसिकली कितने लोग हैं फैमिली में, कितने भाई बहन हैं आप? सब मैं हूँ, एक मेरी बहन है, पापा है, मम्मी है जी। सिस्टर क्या करती हैं आपकी? सिस्टर छोटी है सर, क्लास 9th में अभी पढ़ रही हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ देश में लोग साकिब रोना रोते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, करियर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। दिल की बात बताऊँ तो अगर बच्चा इंटर के बाद सीरियस हो जाए केवल 1 साल, हाँ सर, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स कहीं ना कहीं सेटलमेंट जो है वो हो जाना है। और कमीशन के लिए फोकस कर रहा है तो फिर द बेस्ट कैटेगरी में आता है, जैसे आपने किया एग्जैक्टली कि आप सबके लिए और आसान हो जाता है इसमें सफलता तय करना। बट इन सब के बावजूद बहुत दुख होता है कि बच्चे इस बात का बैठ के रोना मनाते हैं करियर। बट फौज में जितनी क्लैरिटी आप ज्वाइनिंग है, आई थिंक ये कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात स्ट्रांगली जो पूरे देश को शायद अभी ऑफिशियली ये चीज़ आए भी 2024 में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सब परमानेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। हाँ सर, आपने बताया भी था नीचे क्लास। और बहुत ही स्ट्रांगली मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, लोग शायद इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो बैठ करके बच्चों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। यार हम करें एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में गया ना भाई वो, हाँ सर, एटलीस्ट वर्दी उसने पहनी ना, और काबिल होगा तो कैसे बाहर रहेगा। इसका बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे। पहले एयरफोर्स की वैकेंसी ज़्यादा आती थी, 6,500-7 हज़ार तक पहुँचती थी वैकेंसी। वो अब वैकेंसी भी क्या की गई हैं, घटाई गई। 2 साल उधर वैकेंसी नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स कैसे चलेगी? जो लोग हैं अगर ये भी बाहर आ गए तो फिर चल पाएगी इंडियन एयरफोर्स? किसी को ट्रेन करके तैयार करना अनुभव खरीदने वाली चीज़ नहीं है कि आप एक सोल्जर ऐसे खड़े खड़े खरीद लेंगे। उसको तपाया जाता है, तब जाके वो फौजी बन के तैयार होता है बच्चा। तो उसको खोना इतना आसान नहीं है। 50% का तो अप्रूवल गवर्नमेंट के पास पड़ा है, कभी भी अनाउंस हो सकता है। बट वी आर प्लानिंग, और जिस तरह से ट्रेनिंग सेंटर पे या हमारी बात भी होती है आपके सिलेक्शन सेंटर पे, तो जैसे कानपुर में, बिहटा में हैं हमारे परिचित के बहुत सारे लोग हैं, तो जब भी डिस्कशन होता है दे सेड वेरी स्ट्रेट कि बच्चों को आप ये क्लियर कट बताइए कि सब परमानेंट है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भरोसा मैं सबको देता भी रहता हूँ लगातार कि ना हो, और समाज के उन लोगों को भी समझाता रहता हूँ कि साकिब जाएंगे, मेहनत करेंगे, फौज में वर्दी पहन के आएंगे और परमानेंट रहेंगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो बेसिकली जब आपकी रिपोर्टिंग 3 तारीख को थी कि 4 को थी आपकी? अच्छा 4 को रिपोर्टिंग थी। तो उस समय गांव से मतलब बक्सर से ही निकले हो कि यहाँ इलाहाबाद से गए? सर मतलब कि मेरे अगले दिन एग्ज़ाम भी था, तो मैं यहाँ से 31 तारीख को निकल गया था।
फिर 3 को भी था और अगले दिन रिपोर्टिंग भी थी वहाँ पे। तो फिर सर मतलब मैं रात में घर से निकल गया कॉलेज का एग्ज़ाम दे के 12 बजे के आसपास। अच्छा, दोपहर में ख़त्म हो गया था? शाम में ख़त्म हुआ था, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम थी। तो कितने बजे ख़त्म हुआ है एग्ज़ाम शाम में? 6 बजे के आसपास। तो फिर निकले हैं रात में? आप कितने बजे निकले वहाँ से? सर 11 बजे ट्रेन थी, क्योंकि वो वहाँ पे सर ट्रेन नहीं रुकती है, तो मतलब एक ही ट्रेन थी। तो उसको आप पकड़े? फिर वहाँ पे 2-3 घंटे वेट किया वहाँ पे जंक्शन पे ही। कितने बजे पहुँचा बक्सर से बेटा जो है? दानापुर स्टेशन लगता है ना? दानापुर से पहले पड़ता है। अच्छा, दानापुर से बेटा। हाँ। तो 1 घंटे में पहुँच गया, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है बक्सर से। तो वहाँ पे मैंने 2-3 घंटे स्टेशन पे ही वेट कर तो लिया। सोचा कि मतलब रूम लेने क्या मतलब है, कोई मतलब है रूम नहीं? सर पूरा फुल थी वहाँ पे। हाँ, पैर रखने की जगह नहीं रहती। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अकेले गए थे आपके, कोई साथ में और था? अकेले गया था सर मैं। बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ जो है स्टेशन पे ही बैठे रहे? हाँ, और भी सर लड़के थे, मतलब वो स्टेशन में कई लोग थे? हाँ। नींद तो आई नहीं होगी? नहीं सर, वहाँ पुशअप भी हम लोग करने लगे थे, प्रैक्टिस करने लगे। ऊर्जा बनाए हुए थे। हाँ हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते फौजी कहीं भी रहे, फौजी ही रहेगा दिल से। हाँ हाँ सर। बच्चे हमको बता रहे थे कि सर हम जब लंबी लंबी टूर पे जा रहे हैं, बच्चे जैसे गुवाहाटी जा रहे हैं हाँ सर। या फिर चेन्नई जा रहे हैं, तो बता रहे हैं सिकंदराबाद जा रहे हैं, तो बच्चे बता रहे हैं सर पूरा ग्रुप बन जाता है। हाँ। हम लोग ट्रेन में पुशअप जीडी डिस्कशन करते हुए बढ़ रहे हैं। वैसा माहौल था वहाँ पे। जी जी जी। तो वही माहौल वहाँ भी रहा। हाँ सर। तो ये बताओ यार, पूरी रात सोए नहीं, सुबह से एग्जाम दिए तुम, हाँ सर। फिर उसके बाद सुबह फिजिकल देना था, हाँ सर। फिर कितने बजे छूटे हो अगले दिन जो है रात में? 8 बजे सर। तब तक नींद नहीं आई? नींद तो सर नहीं आ रही थी सर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में सो रहा था, बीच बीच में नैप ले रहा था मैं, फिर भी अपने आप को मतलब जगाए रखा था पूरी तरह से। हाँ। तो रेस वगैरह जैसे सुबह सुबह आए होगे, रात भर सोए नहीं थे, हाँ सर। तो रेस में डर नहीं लग रहा था कि यार सोए हाँ नहीं सर, है? हाँ? रनिंग में थोड़ा डर लग रहा था, बट मैं करीब 6 मिनट के अंदर ही दौड़ गया था मैं। अच्छा। डर लग रहा था बट पहले दौड़ गया था मैं। फिर पुशअप में भी सब कुछ सही रहा। और राजा सर ने बहुत हेल्प किया था जी। पूरे एम के सीट हैं। फिर अनमोल सर ने पूरा जीडी में बहुत बताते कैसे करना है, बॉडी पोस्चर, सिटिंग अरेंजमेंट, आई कॉन्टेक्ट सब बताया था। उन्होंने बताया रिस्पेक्टलेस वर्ड यूज़ करना, वो मैंने यूज़ किया। जी। तो वो तो मतलब सारा टेक्निक सीख के गए थे? हाँ। हाँ। तो रेस में तो डर लगा ही नहीं होगा? नहीं सर। यहाँ कितने मार दे रहे थे अपने ग्राउंड पे? 6-15 सर जा रहा था। 6-15। और वहाँ कितने में निकाले? 6 का मतलब लगता है 6 के अंदर ही मार दिया। अच्छा, 6 के अंदर ही वहाँ मार दिए। बहुत बढ़िया। कितने लोग तुमसे आगे थे? सर काफ़ी लोग आगे थे, मतलब अच्छा, आगे थे। सिर्फ 5 लोग बाहर हुए थे रनिंग में। अच्छा, 5 लोग केवल बाहर। 102 में से। तो फाइनली कितने की रिपोर्टिंग थी बच्चा? हाँ, रिपोर्टिंग थी सर 400 लोग थे। कितने फाइनल सेलेक्ट हुए? 276। वही आंकड़ा चल ही रहा था, लगभग 60-70% ले ले रहे हैं। हाँ, 400 प्लस बच्चे थे शायद। 400 प्लस बच्चे। नहीं, ठीक है। तो जीडी का टॉपिक क्या रहा आपका? आउटडोर एक्सरसाइज वर्सेस जिम एक्सरसाइज। अच्छा। ये सब प्रैक्टिस हो चुकी थी यहाँ पे। बच्चे डिस्कस कर रहे थे सर कि सर जो जो टॉपिक डिस्कशन हुआ था वो कहीं ना कहीं सबसे टकराया ही है ओवरऑल। हाँ सर। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तगड़ा हाँ, चलो वो भी बेटा। था सर। हाँ, मुझे पता। नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसमें बढ़िया जम के बोले पूरा? हाँ सर। कॉन्फिडेंस कहीं गिरा तो नहीं? सर मतलब कुछ नया नहीं लग रहा था, नर्वस भी नहीं था सब। इतना प्रैक्टिस हो गई थी आप लोगों का? हाँ सर, वो तो है। सर ने बहुत प्रैक्टिस करवाया था। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हाँ। ये बात सही है। हाँ सर। तो बेसिकली कितने लोग जीडी में बाहर हुए बच्चा? सर जीडी में 4-5 लोग बाहर हुए थे। तो पिताजी कितने बजे कॉल करके बताए कि जो है हो गया? और मम्मी तो कॉल कर रही थी मेरे एक दोस्त को, मतलब कैसे हो, मतलब मुझे तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि पहले इस फ़ोन स्विच ऑफ और तो मना कर दिए, बहुत टाइट है इस बार। हाँ। नहीं तो लोग मोबाइल लेके मार फोटो वीडियो करते थे, इस बार सबको। हाँ सर, किसी एक बच्चे को बाहर भी कर दी तो। हाँ, बाहर भी कर दे, बाहर नहीं करेंगे तो पुलिस को भी थमाएंगे। बहुत स्ट्रिक्टली आदेश था। हाँ, कि पूरे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे आदेश आ गया था। यस सर। तो फिर निकल के पापा को फ़ोन किए? हाँ, मम्मी को कॉल किया। उन्हें मतलब लगता था, मतलब पहले से प्राउड फील करते। बहुत बढ़िया। नहीं बच्चा, बहुत बड़ी बात है। आप सब जहाँ से आते हैं, मैं इस बीच इंटरव्यू ले रहा हूँ साकिब, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ऐसे ऐसे गाँव से बच्चे आए हैं जहाँ गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं किसी के पास। हाँ सर। और चलो मान लो है भी तो कोई फौज में नहीं है, चलो फौज में भी कोई है तो कोई एयरफोर्स में नहीं है आज तक। सर तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, एक एक बच्चे चुन चुन के सफल हो रहे हैं, तो हमारे लिए भी यही गर्व का विषय है। मैं दिल से हमेशा यही सोचता हूँ और कहता भी हूँ लोगों से यार कि बैठ के जो इंटर के बाद हम लोग बहुत सारी कहानियाँ गाँव देश में गढ़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं पागलों की तरह, बजाय उसके आओ 1 साल मेहनत कर लो ईमानदारी के साथ, सबको वर्दी दिला देंगे। अब आपको लगा कि नहीं जाके हाँ सर। थोड़ी ईमानदारी दिखा दी जाए तो हो नहीं जाए बच्चा। हाँ सर। और इससे आसान और बेहतर है क्या? करोगे क्या ये नहीं करोगे तुम? हाँ सर। एक आम परिवार के पास क्या ही सोच है ना बेटा, कुछ और तो कर नहीं सकते हम ओवरऑल, बट ये चीज़ समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ मैं। हाँ सर। तो इससे पहले मतलब गांव देश में कोई फौज में कैसा मतलब कुछ अनुभव रहा है?
गांव सर आसपास तो कोई फौज में नहीं है, मतलब आसपास। अच्छा, पूरे आसपास गांव में ही फौज में नहीं है लोग? नहीं क्या करते हैं सब लोग? सर मतलब कोई मतलब खेती करता है या फिर Business किसी है। बिजनेस है, ऐसे वैसे। और बाकी घूम रहे हैं? हाँ सर, एक मोटिवेशन, जब जाऊंगा गांव में पहली और वर्दी पहन के तो सबको मोटिवेशन एग्जैक्टली साकिब, यही हमारा मेन उद्देश्य भी है बच्चा। कहते हैं कि समाज में बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? जब सफलता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकल के आएगी। और जिस गरीब आम परिवार की मैं बात करता हूँ, उनके लिए इससे आसान, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सर। और कुछ भी कहो, देश की 80% आबादी जो है उसी दहलीज पे रह रही है। यस सर। उसको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बट आप जैसे ही बच्चे हैं जो बेटा इस चीज़ की प्रेरणा देंगे। बहुत अच्छा लगा। 14 को फाइनली मेडिकल है, तो मेडिकल वगैरह करा लिया कि नहीं अभी तक? हाँ सर, मैं करा लिया हूँ। मेडिकल आपका डन है, कोई रिपोर्ट में साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं? नहीं सर। नहीं, मेडिकल एक बार हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हम जो है इसको कर ले जाएंगे। हाँ सर। कान वगैरह सब साफ, सब दांत और सब चकाचक। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। आपको ऊपर वाला ढेर सारा रहम करे। आप ईश्वर करें कि फटाफट जो है जाएँ और सफल हो जाएँ। सबकी दुआ और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा बच्चा। और जाइए, आप जैसे ही बच्चे बेटा समाज के लिए एक पॉजिटिव नायक हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार दुनिया में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बट पॉजिटिविटी सक्सेस है, क्या है? जब तक वो नहीं तब तक कुछ नहीं। तो चलिए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सेशन आपके साथ आते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब आम परिवार से, आम घर से आम बच्चा जब निकल के कुछ बनता है, तो शायद ज़िंदगी का पर्पज सफल हो जाता है। और इन सब बच्चों से हमें भी प्रेरणा मिलती है और आपको भी बहुत सारी प्रेरणा लेनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए और ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद आप सब साकिब को दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।